प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कार्बोनिल यौगिकों की कुछ विशिष्ट रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम पर्किन अभिक्रिया। यह एरोमेटिक एल्डिहाइड की विशिष्ट अभिक्रिया है। एरोमेटिक एल्डिहाइड को जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो संघनन होता है, जिसके फलस्वरूप अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनते हैं। इसे पर्किन अभिक्रिया कहते हैं। जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में कराई जाती है तब उत्पाद के रूप में यहाँ सिलेनिक एसिड बनता है। इस अभिक्रिया को पर्किन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार है। सोडियम एसीटेट वियोजित होकर एसीटेट आयन और सोडियम आयन बनाता है। ये एसीटेट आयन यहाँ पर क्षार की तरह व्यवहार करते हैं तथा यह एसीटेट आयन एसिड एनहाइड्राइड के अल्फा हाइड्रोजन को खींचते हैं या ये एसीटेट आयन अल्फा हाइड्रोजन का एस्टेट करते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ कार्ब एनायन बनता है और ये कार्ब एनायन न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट स्टेप में यह कार्ब एनायन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, अर्थात ये बंध इधर शिफ्ट ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है तथा यह कार्ब एनायन यहाँ कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करता है, जिसके फलस्वरूप इन दोनों के मध्य यहाँ बॉन्डिंग होती है और यह उत्पाद के रूप में एनाइन बनता है। यह एनाइन एसिटिक एसिड से H आयन लेता है, जिसके फलस्वरूप उत्पाद के रूप में यहाँ हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड बनता है। इस प्रोडक्ट में यहाँ से OH और यहाँ से H2O मॉलिक्यूल के रूप में निष्कासित होते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिक्स्ड एनहाइड्राइड बनता है। इस प्रोडक्ट का जल अपघटन के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में यहाँ सिलेनिक एसिड बनता है। अतः पर्किन अभिक्रिया से प्रोडक्ट के रूप में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। नेक्स्ट, नोवेन जेल अभिक्रिया। क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी कार्बोनिल यौगिक का सक्रिय मेथिलीन समूह वाले यौगिक के साथ संघनन नोवेन जेल अभिक्रिया कहलाता है। ये अभिक्रिया एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया सक्रिय मेथिलीन समूह वाले यौगिक जैसे मैलोनिक एस्टर के साथ क्षार की उपस्थिति में होती है तब यहाँ उत्पाद के रूप में अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनते हैं। अभिक्रिया निम्न क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। यहाँ पर बेस है के रूप में पिरिडीन या टर्सिएमिन प्रयुक्त किए जाते हैं और यह बेस मैलोनिक एस्टर के अल्फा हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचता है, अर्थात यह बेस अल्फा हाइड्रोजन का एस्टेट करता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ कार्ब एनायन बनता है। यह कार्ब एनायन न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है तथा यह एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, जिसके फलस्वरूप इन दोनों के मध्य यहाँ बॉन्डिंग होती है और प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर एनाइन बनता है।
ये एनाइन BH क्षार से रिएक्शन करता है। ये है BH, ये हाइड्रोजन H+ डोनर होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ O- पर H है वो जुड़ जाता है तथा प्रोडक्ट के रूप में यहाँ ये उत्पाद बनता है। इस उत्पाद में यहाँ से ये OH और ये H2O के रूप में निष्कासित होते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एडिशन प्रोडक्ट बनता है। और जब इसका जल अपघटन होता है तो यहाँ पर COC2H5 समूह COOH समूह में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रोडक्ट के डीकार्बोक्सिलेशन से CO2 मॉलिक्यूल का निष्कासन होता है, जिसके फलस्वरूप उत्पाद के रूप में प्रोटोनिक एसिड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अम्ल बनता है। नोइन जेल अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तथा सामने बाईं तरफ अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप उत्पाद की उपलब्धि बहुत कम होती है। इसके सुधार के लिए कोक ने सुझाव दिया कि अभिक्रिया बेंजीन माध्यम में करवाने से अभिक्रिया में बना हुआ जल बेंजीन के साथ एजियोट्रोपिक मिक्सर के रूप में निकलता जाएगा और सामने पूर्ण रूप से दाईं ओर खिसक जाएगा। अतः इस अभिक्रिया को आजकल कोक नोइन जेल अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट, क्लेजन संघनन। जब किसी एस्टर के साथ एस्टर की या एस्टर की कीटोन के साथ संघनन अभिक्रिया होती है तो उसे क्लेजन संघनन कहते हैं, जिससे सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त यौगिक का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड या सोडामाइड जैसे क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। उदाहरण स्वरूप, जब एथिल एसीटेट की अभिक्रिया एसीटोन के साथ सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है, तब यहाँ उत्पाद के रूप में सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त यौगिक बीटा डाइकीटोन बनता है। यहाँ पर इसमें H2 समूह है, इसे सक्रिय मेथिलीन समूह कहते हैं। अतः इस अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त यौगिक बीटा डाइकीटोन बनता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि है वो निम्न प्रकार है। यहाँ पर एथोक्साइड आयन है वो बेस की तरह व्यवहार करता है तथा ये एसीटोन के अल्फा हाइड्रोजन को खींचता है, अर्थात यह अल्फा हाइड्रोजन का एक्सक्रीट करता है, जिससे यहाँ कार्ब एनायन बनता है और ये एथोक्साइड आयन है वो एथेनॉल में परिवर्तित होता है। ये कार्ब एनायन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है और नेक्स्ट स्टेप में यह कार्ब एनायन यहाँ पर एस्टर जो है एथिल एसीटेट उसके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है और यहाँ पर इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं और इन दोनों के मध्य यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मिंग होती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर उत्पाद के रूप में ऑक्सोनियम आयन बनता है। अब इस प्रोडक्ट में यहाँ पर इस बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, जिसके फलस्वरूप एथोक्साइड आयन है वो बाहर निकल जाता है और इस एनायन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर शिफ्ट होते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। अब यहाँ उत्पाद के रूप में बीटा डाइकीटोन है वो बनता है और उसमें सक्रिय मेथिलीन समूह CH2 समूह उपस्थित होता है। नेक्स्ट, मैनिक अभिक्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक जैसे कार्बोनिल यौगिक या बीटा कीटो एस्टर तथा प्राथमिक या द्वितीयक एमिन से कराने पर बीटा एमिनो कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है, जिसे मैनिक क्षार भी कहते हैं। और
इस अभिक्रिया को मैनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया इमिनियम आयन के माध्यम से संपन्न होती है। जब यहाँ फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया कीटोन तथा प्राइमरी या सेकेंडरी एमिन के साथ कराते हैं तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर मैनिक क्षार बनता है और इस अभिक्रिया को मैनिक अभिक्रिया कहते हैं। थैंक यू।